बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पुराना जीवन आपका मर चुका है, अब तुम नए हो चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। पुराना जीवन मतलब ये है कि अगर हम यीशु मसीह में आने से पहला हमारा पुराना जीवन था, जैसे कि हम संसार में रहते थे, संसार में काम करते थे, संसार के तमाम जीवन को बिताते थे, संसार की तरह हमारा हमारा लाइफ स्टाइल रहता था, हमारा दारू पीना, हमारा गाली गलौज करना, हमारा जीवन में नकारात्मक बातें करना, हम हर चीज में हमारे जीवन में हम लोग क्या करते थे, ये जुना जीवन होता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब नया जीवन में परमेश्वर क्या करता है कि जिसके पास में अगर यीशु मसीह आ जाता है तो ये सारा गाली देना बंद हो जाता है, चोरी करना बंद हो जाता है, झूठ बोलना बंद हो जाता है। यीशु मसीह हमको नया चीज सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैं आपको वचन में पढ़ के सुना रहा हूँ, वहां पर वचन में लिखा गया है, मत्ती 2 कोरिन्थियों 5:16 में लिखा है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीहा को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। उसमें क्या बातें लिखा गया है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे। अगर आप चर्च में किसी को अगर आप लोग देखते हैं, किसी भाई बहन को अगर आप देखते हो, या किसी परिवार को आप जब देखते हो, आप पुराना जीवन को लोग नहीं देख सकते, आप लोग नया जीवन को आप लोग देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब किसी को हम लोग शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, लेकिन मसीहा के हिसाब से हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह क्या किया, शरीर में होकर वो दुख तो उठाया, लेकिन उसने हमको क्या किया, दुख उठाने के बाद में उसने हमको क्या दिया, नया जीवन दिया। क्या दिया, नया जीवन दिया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यद्यपि मसीहा ने यानी कि यीशु ने भी शरीर के अनुसार अगर वो जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अगर यीशु मसीह शरीर में दुख उठाया है तो हमको भी शरीर में दुख उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम शरीर में दुख उठाना मतलब क्या, यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पे जो मारे गए, गाड़े गए, वैसा नहीं। शरीर में दुख उठाना मतलब ये है कि हमारे अपने आप को प्रार्थना में जीवन को देना है, घुटने टेकना है, हाथ जोड़ना है और आंसू बहाना है, और हमारे शरीर को सैक्रिफाइस करना है, यानी कि बलिदान करना है प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शरीर में हमको दुख उठाना है। आगे वचन कहता है 17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर किसी का आवाज अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग आवाज बना लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि पुरानी बातें बीत गई है। प्रेज द लॉर्ड। पिंटू भाई, आप उसको वचन पढ़ सकते हो क्या, वो वचन कुछ आपके भाषा में पढ़ सकते हो, 17 में लिखिला। हाँ हाँ, पढ़ो जोर से। हाँ हाँ। যদি কৃষ্ণৰ আছে তেনেহলে তেওঁ নতুন কৃষ্ণ পুৰণি ফুলৰ হ'ব হ'ল চাও নতুন হ'ল। आमीन, हालेलुया। एक ताली हो जाए, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इसमें इसी बात लिखा गया है, यदि कोई मसीह में है, यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड। 2024 आपके लिए खत्म हो चुका। 2024 में आपकी जिंदगी क्या थी, अब परमेश्वर 2025 में वैसा आपको देखना नहीं चाहता है। हालेलुया। एक नया सृष्टि आपको दिया है परमेश्वर ने, नया जीवन दिया है, नया श्वास दिया है, नया जीवन में आपको पहला प्रथम स्थान आपको परमेश्वर दे रहा है, तो आपको यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर 2024 को लेकर वही 2025 को अगर आप चल रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग अभी पुराना जीवन में ही हो। अगर सचमुच अगर आपको नया सृष्टि में अगर आपको चलना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी बातें, पुराना काम, पुराना जीवन, पुराना परिवार मतलब माता पिता को मत छोड़ो, वो नहीं। पुराने लाइफ स्टाइल, पुराने खाने पीने का तरीका, पुराना कपड़ा पहनने का तरीका, पुराना रहन सहन का तरीका, ये सारा चीज हमको बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। जिस किसी के पास में वचन आता है, तो वचन हमको वो बातें सिखाता है कि ये वचन मुझे क्या बातें बुलाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर नया अगर आना है, तो यीशु मसीह को आपके जीवन में धारण कर लो, यीशु मसीह को आपके जीवन में पुकार लो, यीशु मसीह आपके जीवन में
हर एक पुरानी बातों को बदलकर नया बातें वो लेके आना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 18 वचन कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीहा के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। अगर देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पे आए। इस धरती पे आकर क्या किया? सेवा कराने आए या सेवा करने आए? सेवा करवाने आए या सेवा करने आए थे? सेवा करने। बोलो, कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, सेवा करवाने आए थे या सेवा करने आए थे? सेवा करने आए। सेवा करने आए थे। हालेलुया। सेवा करवाने नहीं आए थे। अगर वो सेवा करवाने आते थे आज अलग ही मोड़ पे चलते थे, लेकिन सेवा करने यीशु मसीह सेवा करने के लिए इस धरती पे आए थे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह ने सेवा किया, लोगों को मदद किया, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को अंधों को आंखें दिया और लंगड़े को चंगा किया और मुर्दे को उसने जिलाया, वही काम उसने बोला कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो तुम करो करके। हालेलुया। तब देगा वो, अगर हम वचन का फॉलोवर बनेंगे, वचन पे विश्वास करोगे, वचन के ऊपर मेडिटेशन यानी कि आप लोग उसको अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हुबहू हम यीशु मसीह के समान हम लोग काम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीहा के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप के द्वारा उसने सेवा हमको सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी सी कलीसिया में परमेश्वर, जो कोई अगर परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा है, उसको परमेश्वर सेवा सौंपना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मार्ग में अगर चलते चलते अगर किसी के अगर तुमको मदद करने का मौका मिलता है, आप लोग मदद करना, उसमें उसको बेचुक ये मत करना, सोचना मत कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का मन है हम करेंगे, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का मन नहीं है तो नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर का मन हमारे अंदर डाला गया है, तो सेवा करने का मन डाला गया है, तो हमको सेवा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पुरानी बातें हमको छोड़ना है और प्रभु के राज में हमको आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचनों की तरह प्रभु आपको आशीर्वाद करे। आइए एक ताली की तरह प्रभु धन्यवाद करेंगे। इस हमारे बीच में जैसे अन्नू आएंगे, प्रचार करेंगे, आइए ताली की तरह